जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पिंटरेस्ट को यूज करते हुए मैं $300 पर मंथ तक अर्न करता हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिंटरेस्ट को यूज करते हुए ऐसे 8 मेथड्स कौन से हैं जिसको आप यूज करते हुए मनी मेकिंग कर सकेंगे पिंटरेस्ट से। गूगल एडसेंस, अमेजॉन एफिलिएट, CPA ऑफर्स, ई-कॉमर्स स्टोर, वर्चुअल असिस्टेंट, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब मार्केटिंग और अपने ही ऑनलाइन कोर्सेज पिंटरेस्ट से रिलेटेड आप कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इन तमाम टेक्निक को यूज करते हुए कैसे पिंटरेस्ट से आप मनी मेकिंग कर सकेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि पिंटरेस्ट में ही पोस्ट क्रिएट करते हुए कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है जो कि बेस्ट परफॉर्म करती है, जो कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली फॉलो करता हूं। ये वही कीवर्ड रिसर्च होती है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं पिंटरेस्ट जैसे सोशल नेटवर्क से। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिंटरेस्ट एक सोशल नेटवर्क है जिसको यूज करते हुए आप मनी मेकिंग कर सकते हैं। पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूं कि पिंटरेस्ट से आप किसी भी टाइप की डायरेक्टली मनी मेकिंग नहीं करते हैं। जिस तरह आप फेसबुक को यूज करते हुए इंस्टेंट आर्टिकल या एड बेस को यूज करते हुए मनी मेकिंग करते हैं, या यूट्यूब को यूज करते हुए उसको मोनेटाइज करने के बाद मनी मेकिंग करते हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम पिंटरेस्ट ने अभी तक ऑफर नहीं किया हुआ है। तो पिंटरेस्ट से मनी मेकिंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं जिससे आप इनडायरेक्टली पिंटरेस्ट से मनी मेकिंग कर सकेंगे, और ये तमाम टाइप्स जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, इसको किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है जिससे हम मनी मेकिंग कर सकेंगे पिंटरेस्ट जैसे सोशल नेटवर्क से। तो अब चलते हैं पिंटरेस्ट के मेथड की तरफ कि कैसे आप काम कर सकते हैं पिंटरेस्ट में। तो पिंटरेस्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड हो रही होती है पिक्चर्स पे, यानी कि अपनी पिक्चर्स सेव करनी होती है, पिक्चर्स शेयर करनी होती है अपने ही अकाउंट पे, जिसके लिए आप क्रिएट करेंगे पिंटरेस्ट का अकाउंट नॉर्मल जिस तरह आप साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट पे या सोशल नेटवर्क पे। और जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो उस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीजें आप शेयर कर रहे होते हैं उसकी डिटेल एनालिटिक्स दिखा रहा होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, कितने विजिटर उसको वॉच कर रहे हैं और वो किस लोकेशन से कर रहे हैं और वो क्या एक्शंस ले रहे हैं। और जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस ऑप्शन के थ्रू उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे और अपने ही अकाउंट की, लेट सपोज कि अगर आप कोई फैशन क्लोथिंग सेल आउट कर रहे हैं तो अपनी डिस्क्रिप्शन भी उसी से रिलेटेड यहाँ मेंशन करेंगे। और आगे जाने से पहले मैं ये जरूर बता दूं कि आपको एक वेबसाइट की जरूरत जरूर पड़ेगी जो कि या तो अमेजॉन एफिलिएट से या गूगल एडसेंस से या कोई भी मोनेटाइजेशन मेथड आप उस वेबसाइट पे यूज कर रहे होंगे, तो उसको इस सेक्शन में ऐड करके पिंटरेस्ट से वेरीफाई करेंगे। पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन के लिए सिंपली आप एक कोड आपको पिंटरेस्ट देगा जो कि अपनी वेबसाइट के किसी भी सेक्शन में प्लेस करेंगे तो उससे आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी पिंटरेस्ट के उसी अकाउंट के साथ। अब यहाँ तक हमने पिंटरेस्ट को समझ लिया और अकाउंट क्रिएट कर लिया जो कि आपने कन्वर्ट कर दिया बिजनेस अकाउंट पे। तो अब दूसरी बात ये आती है कि पिंटरेस्ट में चीजें डिवाइड होती हैं, पिक्चर्स डिवाइड होती हैं एल्बम वाइज, जिसका पिंटरेस्ट ने नाम रख रखा है। पोस्ट को पिन कहते हैं और एल्बम को बोर्ड्स कहते हैं पिंटरेस्ट की जुबान में। ये कॉर्नर पे जो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होगी, या तो अपनी अगर आपके पास वेबसाइट है उसका लिंक इस सेक्शन में प्लेस करेंगे तो उस लिंक के ऊपर जितनी पिक्चर्स होगी वो यहाँ ऐड हो जाएंगे और यहाँ आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर शो करा लेंगे। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप एक कस्टम पिक्चर क्रिएट करें, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें इस सेक्शन में और उसके बाद राइट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रही होती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन की। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है पिंटरेस्ट की। ये पेन्स और पिक्चर्स गूगल में भी शो हो रही होती हैं, इसलिए आपने टाइटल भी उसी तरह से ऑप्टिमाइज करता है जिस तरह आपको गूगल सर्च में चीजें नजर आ रही होती हैं, जो कि हम आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आप पिक्चर लगा रहे होंगे तो इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि ये पिक्चर आपके किस बोर्ड या एल्बम से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सेपरेटली आप पहले भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपनी पेज जनरेट करते हुए भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। वो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। लेट सपोज कि अगर आप एक बोर्ड बना रहे हैं बेस्ट शूज का, तो उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी उसी प्रैक्टिसेस को, एसईओ प्रैक्टिसेस को, जो कि मैं अपनी वीडियोस में ही बताता रहता हूँ, उसको भी फॉलो कर सकते हैं और आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी फॉलो कर सकते हैं अपनी इसी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए। ये तमाम टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए। तो जब आपके टाइटल और बोर्ड्स आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपने चेक जरूर करना है
है कि क्या आपके पेन्स और बोर्ड्स पब्लिक होने चाहिए, जिसके लिए आप अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, प्राइवेसी एंड डाटा में जाएंगे और यहाँ सर्च प्राइवेसी में हाइड योर प्रोफाइल फ्रॉम सर्च इंजन्स को अनचेक रखेंगे। अगर यहाँ चेक लगा हुआ है तो इससे वो आपकी तमाम पिन्स, पिक्चर्स और बोर्ड्स पब्लिक हो जाएंगे, यानी कि गूगल सर्च इंजन भी उसको शो कराने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छा ट्रैफिक का सोर्स भी बनता है। अब जब आपने अपना कंटेंट अपलोड कर दिया पिंटरेस्ट में, तो उसके बाद क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं जिसको रहते हुए आपने अपना अकाउंट रन करना है। जब आप अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि कैसे पिक्चर्स और बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उसको अकाउंट को कैसे ग्रो करना है और किन लिमिटेशन में रहते हुए उसको ग्रो करना है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने ही इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों के बोर्ड्स तक पहुंचना है, जिसको आप इस टैब में सर्च करके कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आपका कंटेंट या आपकी पिक्चर्स रिलेटेड है उसको सर्च करेंगे और यहाँ पे उन लोगों पे जाकर जो कि रिलेटेड होंगे उन्हीं बोर्ड्स या पिन्स को जिन्होंने लाइक कर रखा होगा, उनका इंटरेस्ट उसी चीजों में होगा, तो आप उनको फॉलो की रिक्वेस्ट भेजेंगे। और फॉलो की रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट है 150 फॉलो रिक्वेस्ट पर डे। ये तो होगा 150 24 आवर्स के लिए। अब अगर आप रेगुलरली एक ही अटेम्प्ट में आपने 150 नहीं करने हैं, आपने 50 फॉलो रिक्वेस्ट पर और से ज्यादा नहीं सेंड करनी है। और किसी भी टाइप की अगर आप पिन्स अपलोड कर रहे हैं, चाहे अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं चाहे अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आपने 5 पिन से ज्यादा 1 आवर में क्रिएट नहीं करनी है। और सेम उसी तरह 10 पोस्ट मैक्सिमम करेंगे, यानी कि 10 पिक्चर्स मैक्सिमम अपलोड करेंगे आप विद इन 24 आवर्स में। तो ये जो मैंने 24 आवर्स और 1 आवर की लिमिटेशन आपको बताई है, आपने इसी में रहते हुए काम करना है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो फिर आपका अकाउंट रिस्क पे जा सकता है और आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी जो आपने दिनों या महीनों के बाद करके अपना अकाउंट बिल्डअप किया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट जिसको आप यूज कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स के साथ लिंक करने के लिए, उस पर किसी भी किस्म का पॉपअप एड्स नहीं होने चाहिए, कोई स्पैमी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और कंटेंट भी थिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम 500 to 1000 वर्ड्स आपके उस आर्टिकल में जो आप लिंक कर रहे हैं यहाँ से वो यहाँ मेंशन जरूर होना चाहिए। जिस तरह लेट्स सपोज कि आप अपनी वेबसाइट से पिन फेच कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिंपली अपनी पिक्चर क्रिएट करें, उसको यहाँ अपलोड करें और उस पिक्चर को लिंक कर दें अपनी उसी वेबसाइट के लिंक के साथ, जिस यूजर को आपने वो पिक्चर दिखाकर अपनी वेबसाइट तक लेकर जाना है। उसके ऊपर किसी भी किस्म का पॉपअप नहीं होना चाहिए, उसका कंटेंट मिनिमम 500 to 1000 वर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके उसी आर्टिकल पर। अब चलते हैं उन 8 मेथड की तरफ जिसको आप यूज करते हुए मनी मेकिंग कर सकेंगे। सबसे पहला मेथड है ब्लॉगिंग, यानी कि आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना होता है, या तो आप उसके लिए किसी भी होस्टिंग से होस्टिंग बाय करेंगे, उसके बाद डोमेन परचेज करेंगे और अपना एक ब्लॉग बिल्डअप कर लेंगे, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं ब्लू होस्ट को भी। और उसके अलावा अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप ब्लॉगर को यूज करते हुए एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसी ब्लॉग पे एडसेंस ऑलरेडी अप्रूव होना चाहिए और अगर वो अप्रूव नहीं है तो फिर आपको उसको अप्रूव कराना है। और अगर आपको नहीं पता कि एडसेंस कैसे अप्रूव होता है तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है, उस प्लेलिस्ट को अभी आप वॉच कर सकते हैं, जिसका आई आइकन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। तो अब तक आपने वेबसाइट रेडी कर लिया है जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूव है। अब चलेंगे हम अपनी पिन क्रिएट करेंगे पिंटरेस्ट में ही, पर उससे पहले जो आपने मेथड फॉलो करना है जिससे आपकी वो पिक्चर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगी, उसके लिए आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, जिसको मैं भी यूज करता हूं अपनी ही पिन्स को वायरल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट आपको पिन से कैसे हासिल हो सकती है, इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ आईफोन हैक्स और यहाँ पर आपको टॉप बार के नीचे कुछ रिलेटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं जो कि नजर आ रहे हैं कूल, वीडियोस, iOS 14 और टिकटॉक के नाम से। यहाँ से मैंने अपना कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया आईफोन हैक्स के नाम से। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा उसके लिए आपने ads.pinterest.com पे जाना है और वहां पे अपनी एड क्रिएट करनी है और इस सेक्शन में आपने फाइंड करना है कीवर्ड्स एंड इंटरेस्ट के अंदर एड कीवर्ड में आप जाएंगे और यहाँ पर आईफोन हैक्स इस सेक्शन में आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो कीवर्ड जो कि उसी आपके वर्ड से रिलेटेड है वहां पर वो दिखा रहा है 4 to 5 मिलियन मंथली सर्चेज होती हैं इसी कीवर्ड पे। अगर मेरे आईफोन हैक्स से रिलेटेड कीवर्ड जो है वो मैं इस लिस्ट से सिलेक्ट करूंगा, जिसमें आ सकता है आईफोन स्टोरेज हैक्स, आईफोन लाइफ हैक्स, आईफोन हैक्स फोन, DIY फोन केस, आईफोन आइडियाज। और इससे रिलेटेड आपको आइडियाज मिल जाते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो कि आप यूज करेंगे अपनी पिन को क्रिएट करने के बाद, जिसके आइडिया जब आप इन वर्ड्स को यहाँ एंटर करते हैं तो आपको लोगों की पिक्चर नजर आ रही होती है। आपकी पिक्चर उनसे अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आप कैटेगरी को फॉलो कर सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती है, ब्लॉग पर मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट करती है। वो हो सकती है फनी वीडियोस, एक्सीडेंट वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस। अब जब आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है जो कि मैंने आपको कहा था कि पहले करना है, जब आपको तमाम इंफॉर्मेशन पता लग गई कि हमने आईफोन हैक से रिलेटेड ही आपका आर्टिकल होना चाहिए आपके ब्लॉग पर, canva.com को ओपन करेंगे और यहाँ से आपने पिक्चर क्रिएट कर ली है जो कि पिंटरेस्ट की ही साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ आपको सजेशन दे रहा होगा। उसमें से आप कोई भी टेम्पलेट चूज करेंगे और उसको आईफोन हैक्स के मुताबिक ही क्रिएट करेंगे, जिसमें आप एक अच्छी पिक्चर बनाएंगे और उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिंटरेस्ट में अपलोड कर देंगे और अपनी वेबसाइट जो कि आपने आईफोन हैक से रिलेटेड आर्टिकल लिख रखा है उसका
लिंक यहाँ इस सेक्शन में प्लेस कर देंगे और टाइटल डिस्क्रिप्शन जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी वो सेम कीवर्ड यहाँ प्लेस कर देंगे। और इसमें हैशटैग को भी यूज किया जा सकता है जिससे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपनी पिन से। सेम इसी मेथड को यूज करते हुए मैं $300 गूगल एडसेंस को यूज करते हुए सेम इसी टेक्निक के थ्रू पर मंथ जनरेट करता हूँ। इस अकाउंट को जिसका मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ उसके ऊपर मैंने 2 to 3 मंथ्स एफर्ट किया है जिसके बाद मुझे ये रिजल्ट रिसीव हो रहा है। तो आप भी सेम इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे अगर आप इस इनकम लिमिट तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसके बाद आप Amazon एफिलिएट को यूज कर सकते हैं। तो आप एफिलिएट ब्लॉगिंग को यूज करते हुए कैसे Pinterest से मनी मेकिंग कर सकते हैं उसके लिए सेम उसी तरह आपका एक ब्लॉग होना चाहिए जिसके ऊपर आपने टॉप 10 टॉप 5 कंपैरिजन दे रखे होंगे अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ही। सेम उसी तरह अगर नहीं है आपका ब्लॉग तो ब्लूहोस्ट से बाय करेंगे, फ्री बनाना चाहते हैं ब्लॉगर में क्रिएट करेंगे। तो Amazon एफिलिएट का अगर आपके पास अकाउंट है तो वो डायरेक्टली लिंक नहीं शेयर कर सकते आप Pinterest में। ये Amazon एफिलिएट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है जिसके ऊपर अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है Amazon एफिलिएट की मिस्टेक्स क्या होती हैं, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने बेस्ट शूज के नाम से कोई आर्टिकल बना लिया है अपने ब्लॉग पर और उसमें एफिलिएट लिंक भी Amazon एफिलिएट लिंक भी प्लेस कर रखे हैं। तो उसकी रिसर्च आप कुछ इस तरह से करेंगे। तो आप शूज एंटर करेंगे अपने सर्च बार में और उसके बाद आपको नीचे रिलेटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ट्रेंडी, प्रिटी, मैन, क्यूट, गुची। इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं गुची शूज स्नीकर्स। जिस तरह पिछले स्टेप में हम एड्स क्रिएट करते हुए Pinterest के एड सेक्शन में गए थे सेम ये कीवर्ड वहां प्लेस करेंगे और उन्हीं कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर वॉल्यूम 4 मिलियन यूजर मंथली सर्चेस है। और वहां से हमने जनरेट किया गुची स्टाइल, गुची ब्लैक स्नीकर्स, गुची स्नीकर आउटफिट। अब हमें यहाँ से अंदाजा हुआ कि अगर आपने ब्लॉग कंटेंट पहले क्रिएट कर रखा था तो अब आपको स्नीकर से रिलेटेड ही अपना ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करना है। और सेम उसी तरह जब गुची स्नीकर आपका कीवर्ड है तो आप कैनवा को ओपन करेंगे, वहां पर गुची स्नीकर से रिलेटेड ही एक एड क्रिएट करेंगे। वो पिक्चर जो आपकी पिन करनी है Pinterest में वो यहाँ क्रिएट करके उसको ऐड करेंगे Pinterest में और अपने उसी आर्टिकल का लिंक यहाँ ऐड करेंगे। और सेम उसी तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल के अकॉर्डिंगली बनाएंगे और ये जो कीवर्ड निकाले हैं इसको भी वहां सेंटेंसेस में यूज करेंगे, हैशटैग में यूज करेंगे ताकि आपकी पिन बेस्ट परफॉर्म कर सके। सेम इसी मेथड को यूज करते हुए मैंने लास्ट मंथ $30 अर्न किया Amazon एफिलिएट से। थर्ड मेथड है कि ई कॉमर्स स्टोर अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो उसके लिए ट्रैफिक कैसे फेच कर सकते हैं Pinterest से। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर यूएसए में सर्विसेज दे रहा है, यूके में सर्विसेज दे रहा है, तभी आपको Pinterest हेल्प आउट करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस मैक्सिमम यूएस से बेस्ड ही होती है। तो अगर आपका स्टोर यूएस से बेस्ड है या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं फिर भी आपके लिए मेथड काम करेगा जिसके लिए आप पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे अपने ही कॉमर्स स्टोर में पेपॉल के थ्रू या स्ट्राइप के थ्रू। तो अब हम ई कॉमर्स स्टोर की प्रोडक्ट हमारे पास अगर स्किनी जीन्स है उसको हम इसी सेक्शन में दोबारा अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करेंगे, स्किनी जीन्स यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद हमें नीचे नजर आ रहे हैं आउटफिट, आउटफिट वियर, मैन, रिप के नाम से जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स हैं हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। सेम उसी तरह जब स्किनी जीन्स आपका कीवर्ड होगा उस एड सेक्शन में आप प्लेस करेंगे और वहां से वही कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे जो कि ज्यादा वॉल्यूम रखते होंगे। जिस तरह मैंने सिलेक्ट किया स्किनी जीन्स आउटफिट, जीन्स स्टाइल, स्किनी जीन्स आउटफिट फॉल, स्किनी स्टाइल। सेम उसी तरह अपनी पेन के लिए पिक्चर क्रिएट करेंगे कैनवा में और उसको यहाँ अपलोड करेंगे और अपने ई कॉमर्स स्टोर की उसी प्रोडक्ट के साथ लिंक यहाँ प्लेस करेंगे और टाइटल डिस्क्रिप्शन इन्हीं कीवर्ड्स को जो मैंने लिस्ट निकाली थी वो यहाँ प्लेस कर देंगे हैशटैग या सेंटेंसेस के साथ। और इसमें मेन पॉइंट आप समझ लें कि पिक्चर ही मेन रोल रखती है। जितनी पिक्चर आपकी अच्छी होगी आप स्टैंड आउट करते हैं 10-15 पिक्चर्स में। जितने अच्छे कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स आप यूज करेंगे आपके क्लिक थ्रू के चांसेस पिन पर से बढ़ जाते हैं। फोर्थ पे आता है सीपीए ऑफर जिसके लिए नेटवर्क आप सीपीए ग्रिप यूज कर सकते हैं, मैक्स बाउंटी यूज कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही अपनी वेबसाइट पे वो ऑफर्स लिंक करेंगे और सेम उसी तरह पिक्चर क्रिएट करेंगे और उसी मेथड के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करते हुए अपनी कंटेंट आप शेयर करेंगे Pinterest पे। वहां से आपको सर्वे ऑफर्स, वेट लॉस से रिलेटेड या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड विजिटर डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर जो कि अल्टीमेटली जब सेल होगी तो आपको इनकम जनरेट होगी। 5 पर आता है वर्चुअल असिस्टेंट जो कि फ्रीलांसर्स मोस्टली यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये तमाम मेथड्स पे आपको ग्रिप आ चुकी है, आपको पता है कि ब्लॉग पर ट्रैफिक मैं कितनी ले सकता हूँ, मैं अच्छी पिन्स क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी अच्छी पिक्चर्स क्रिएट कर सकता हूँ जो कि Pinterest में अच्छी परफॉर्म करती है। तो आप फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे अपनी सर्विसेज डिजाइन कर सकते हैं कि मैं ये चीज ऑफर कर रहा हूँ। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि लोग Pinterest का अकाउंट ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहां से भी आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप Pinterest का मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपको कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल हायर कर लेगा अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए। 6 पे आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी कि बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स ऑलरेडी अगर डेवलप्ड है या तो वो आपको काम के लिए हायर करेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करें। यानी कि इसकी दूसरी एंगल ये है कि अगर आप अपना अकाउंट इतनी हद तक डेवलप कर लेते हैं, अच्छे फॉलोअर्स बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या बेताशा साइट्स हैं जहां पे आप रजिस्टर होके अपने ही बोर्ड में किसी की पिक्चर शेयर करने के अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली $5 से लेकर $50 या $100 भी लोग चार्ज कर रहे होते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि उसकी फॉलोअर की स्ट्रेंथ कितनी
है। 7th पे आता है यूट्यूब। अगर आपका इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट है तो फिर आप अपने ही यूट्यूब की पिक्चर उसी सेम मेथड की तरह क्रिएट करेंगे और उसको पिंटरेस्ट पे शेयर करेंगे और उसको लिंक करेंगे अपनी यूट्यूब वीडियो के साथ। उससे भी आपके व्यूज यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 8 पे आता है कि आप अपने आप को सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको पिंटरेस्ट का मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ आ चुका है और आप कम टाइम में ज्यादा फॉलोअर्स बिल्ड कर सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और अच्छे स्टैट्स अगर आपके पिंटरेस्ट एनालिटिक्स में रिसीव हो जाते हैं, तो फिर आप अपनी ही एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और वो ई बुक आप फ्री में यूडेमी पे अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आप बेसिक आइडिया देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, चाहे आप अपनी फर्दर बुक की फॉर्म में उसको सेल आउट करके अर्न कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब आप यूडेमी को यूज करते हुए अपनी बुक सेल कर रहे होंगे, इसी तरह लोग फाइवर पे अपने ही कोर्सेज सेल आउट कर रहे होते हैं। और इससे रिलेटेड और भी बेतहाशा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आप उसी बुक की को मिनिमम प्राइस रख के या फ्री अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए और उसके बाद उसको लाइव ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट से और इसी मेथड के थ्रू आप अर्न भी कर सकेंगे। यह थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो। जैसे मैंने आपको तमाम वो पॉइंट्स बताए और जिसमें से 2 पॉइंट्स को मैं यूज करते हुए अपनी मनी मेकिंग कर रहा हूं, जिसमें गूगल एड्स को यूज करते हुए मैंने आपको दिखाया कि $300 तक मंथली अर्न हो रहे हैं 3 मंथ्स की एफर्ट के बाद। सेम उसी तरह Amazon एफिलिएट से मेरे $30 तक अर्न हो जाते हैं और ये टाइम टू टाइम यही फिगर डबल होती चली जाएगी जिस स्पीड के साथ आपके फॉलोअर्स और ऑडियंस बिल्डअप होती चली जाएगी। तो अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो आपको कम टाइम में जल्दी रिजल्ट आएगा और ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए आप इनकम टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहेंगे अपनी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको पिंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वीडियो की शक्ल में देता रहूं ताकि आप अच्छे रिजल्ट लेते रहें। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा और उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर कीजिएगा जो सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं और शॉर्ट टाइम में कुछ मनी जनरेट करना चाहते हैं सोशल नेटवर्क से। अगर इसके अलावा कोई आपकी कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे इन मेथड से रिलेटेड, आप डिटेल में कमेंट करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।